नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम आपको शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज मैं एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ जो कि कुछ मैगजीन और पेपर्स में पब्लिश हो चुके हैं। इसी पखवाड़े में हम लोग महात्मा गांधी जी जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका जन्म दिवस भी मनाए हैं और ये शारदीय नवरात्र भी चल रहा है और दोनों का थीम यही है कि हमेशा सत्य की विजय होती हैं और असत्य की हार। तो इसी के आधार पे मैंने ये कविता लिखे हैं, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सुनिएगा और बताइएगा कि ये कविता कैसी है। कविता का शीर्षक है जहाँ सत्य की पूजा होती। आँखों में उत्सुकता लिए एक पथिक ने मुझसे पूछा, ये कौन सा देश है? हृदय में गर्व भावना लिए मैंने उससे ये बताया, ये मेरा भारत देश है जहाँ सत्य की पूजा होती। कन्याओं को जहाँ दुर्गा कहते, नारियों की जहाँ पूजा होती। जहाँ सत्य को विजय दिलाने राम कृष्ण बुद्ध और गांधी से महापुरुषों की आगमन होती। हाँ, यह वही भारत देश है जहाँ सत्य की पूजा होती। नदियों में जहाँ गंगा बहती, जिसकी धारा अमृत जैसी, सींच सींच कर मिट्टी को जिसने धरा को अद्भुत स्वर्ग बनाती। हाँ, ये वही भारत देश है जहाँ सत्य की पूजा होती। पथिक तो पथिक होता है, अपने रास्ते चला गया वो, तभी एक आवाज़ सी आई, क्या सच में ये वही भारत देश है जहाँ सत्य की पूजा होती? जिस कन्या को दुर्गा कहते, उसे वासना की भेंट चढ़ाते। जिस नारी को माता कहते, उसे दहेज की आग में जलाते। बलात्कार और भ्रूण हत्या की बातें आपके देश की शान है। क्या ये वही भारत देश है जहाँ सत्य की पूजा होती? राम कृष्ण और बुद्ध गांधी से भले ही आप उदाहरण दे रही, पर एक से बढ़कर दूसरे का नाम है जिसमें इंसानियत और मानवता का खून होता पद प्रतिष्ठा पाकर। क्या सच में यह वही भारत देश है जहाँ सत्य की पूजा होती? जिस गंगा की पूजा करते, जिसकी धारा अमृत जैसी, देश का कचरा उसमें बहाते, उनकी अविरल धारा को विष डालकर जहर बनाते। क्या ये वही भारत देश है जहाँ सत्य की पूजा होती? प्रश्नों को बौछार सुनकर मैं तुरंत ही पीछे पलटी, फिर नज़र को मैंने घुमाया, वहाँ कोई नज़र नहीं आया। ये खुद का चेहरा नज़र आया, ये तो मैं ही खुद हूँ। खुद से प्रश्न किए जा रही हूँ, क्या सच में ये वही भारत देश है जहाँ सत्य की पूजा होती? यूँ निराश न होंगे हम, देश का मान रखेंगे हम। अश्रुपूरित आँखों को सहारा देकर, गरीबों को, दुखिया को और लाचार को हर संभव सहायता देकर, शिक्षा और संस्कार प्रसार से बुराई पर विजय करेंगे हम। भारत महान की गूंज को जग में प्रतिध्वनित करेंगे हम। फिर से वही ये भारत देश होगा जहाँ सत्य की पूजा होती। तो आप बताइएगा आपको ये कविता कैसे लगी। नमस्कार।